नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ही रहे अब नीतीश आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे अहम मुद्दे पर जो चर्चा हम लोग को पहले करना जरूरी है, मैं आप दर्शकों को बताना यह चाहूंगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका ने उनकी पत्नी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया रातों रात राष्ट्रपति भवन से, यह अब एक चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि अब यह देखना और समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने यह जो किया है वह पूरी दुनिया में एक हलचल सा मचा दिया है, लेकिन हमारे देश की सरकार चुप है, एक शब्द तक नहीं बोल पा रही है। क्यों? यह चिंता का विषय है कि किधर है नरेंद्र मोदी और किधर नहीं है। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को आप दर्शकों को बताना जरूर चाहेंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो ट्रंप ने उठवा लिया रातों रात और वहां की अदालत में पेश किया है, अब हमारे देश के लिए भी यह संकट का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार क्यों चुप है? क्योंकि यह फैसले लेने वाली सरकार नहीं है, पाखंड करने वाली सरकार है, जो सिर्फ इधर उधर की बातें करके लोगों को उलझाती है। हकीकत यह है, हमारे देश के विदेश मंत्रालय को जो सांप सूंघ गया है ना, कुछ नहीं बोल पा रही है। क्यों? कि अगर किसी केस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति उठवा ले सकता है या वहां के कोर्ट को लेकर के, तो हमारे देश में भी अडानी को लेकर के सम्मन आए हुए थे। 1.5 साल तकरीबन हो गया, 1.5 साल के आसपास, लेकिन सरकार ने वह सम्मन अडानी को दिया नहीं। अडानी को लेकर के अरेस्ट वारंट जारी था अमेरिका में, और अब अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके वहां की सरकार अगर प्रेजेंट कर सकती है, तो अडानी को भी उठा सकती है और लोग भी आ सकते हैं लपेटे में। तो यह जो परिस्थितियां बन रही है नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है, और किसी भी तरह का कोई फैसला यह सरकार नहीं ले रही है। आप इससे यह समझ सकते हैं कि अडानी के प्रति कितना समर्पित है। दूसरी चीज, विदेश नीति जो है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद अमेरिका के ऊपर हर देश सवाल कर रहा है, अपनी टिप्पणी दे रहा है। हमारे देश की सरकारें क्यों नहीं दे रही है? हमारे पास तो महामानव जैसे व्यक्ति है ऊपर से टपकने वाले, तो क्या इनको ऊपर से नेटवर्क नहीं मिल रहा है? क्या नेटवर्क छोड़ दिया है क्या कि ऊपर से संपर्क नहीं हो पा रहा है कि क्या चल रहा है? या फिर डर के बिल में ढुक गई है हमारे देश की सरकार? यह मान ले हम, ऐसी बात है क्या कि कोई जवाब नहीं हो रहा है? कुछ तो बात जरूर है। डरपोक लोग दूसरे को डराने का ज्यादा कोशिश करते हैं, जो निहत्थे हैं उनको डराते हैं, कमजोर को डराते हैं, लेकिन जब मुकाबला का वक्त आता है तो बिल में छुप जाते हैं। यह पुरानी कहावत है, और यह कहावतें हर किसी को पता है। लेकिन हमारी देश की सरकार कितनी संदिग्ध है, कितना गंभीर है, यह चीज आप समझ सकते हैं बखूबी। तो अमेरिका के सामने नतमस्तक है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी का वह दुखती नस कुछ न कुछ तो है अमेरिका के पास, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद यह सरकार एकदम डरी हुई है कि कहीं अगला नंबर मोदी जी का ना हो जाए। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन अडानी के लिए तो तलवार लटक गई है। पहली चीज, जो इनका फाइनेंसर है ना, जो 7-8 साल में विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई, और आरएसएस जो पाखंड कर रहा है अडानी के बदौलत, उनके दौलत से, और देश की दौलत उसे लुटा रहे हैं, वह चंदा में धंधा करा रहा है इन लोगों को। यह सारी चीजें, लेकिन अब मूल मुद्दों पर हम लोग आते हैं। अब यह सारी चीजें तो है, और देश में जो चल रहा है वह भी आप दर्शकों को मालूम है। अब जैसा हेडिंग मैंने दिया कि मोदी कहीं के नहीं रहे, अब नीतीश मारेंगे 11वीं बार पलटी, दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल। ऐसा क्यों है? बात क्या हो गई? अचानक बात यह हो गई कि तेजस्वी यादव कल पटना पहुंच रहे हैं, और इसके पहले मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है नीतीश और तेजस्वी में, यह कहा जा रहा है। अब चिराग पासवान जो हनुमान कहे जा रहे थे, चिराग पासवान चुप्पी मार लिए हैं। चिराग पासवान क्या
खरवास के अंदर ही या खरवास खत्म होते ही फिर खत्म हो जाएंगे, उनकी पार्टी फिर खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ लेगी, या फिर नीतीश के साथ चले जाएंगे। लेकिन नीतीश 11वीं बार पलटी मारने की फुल तैयारी कर चुके हैं। इस तरह की चर्चा बड़ी तेज अब आज अचानक शाम को होने लगी, और यह होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ही करना है। अब यह काम नीतीश अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी कार्यकाल में यह करेंगे, यह क्लियर हो गया। कल एक जेडीयू के विधायक ने बयान दिया था, मैंने आज खबर में भी आप दर्शकों को बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फड़फड़ाए ना, नहीं तो इलाज हमारे पास है। यह नीतीश कुमार के एक विधायक ने कल बयान दिया था। किस लिए बयान दिया था आप दर्शक जान लीजिए। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जब यह बयान दिया कि 20 से 25 हजार में बिहार से में लड़कियां मिलती हैं, तो यह लोग सप्लाई करने वाले यही लोग हैं, भ्रम और गंदी हरकतें करने वाले भी यही लोग हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी या विरोध नहीं आया, चाहे वह उत्तराखंड के बाकी के नेता हो, चाहे वह दिल्ली केंद्र नेतृत्व जो अमित शाह मोदी है, उनसे तो आप उम्मीद भी मत करना, बल्कि अपनी बहन बेटियों को बचा करके रखना। इन लोगों से, इन लोगों के कार्यकर्ताओं से बेहतर हुआ होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अंधभक्तों को भी खास करके कहूंगा कि वह भी बचा करके रखें, अन्यथा वह भी उनके भूख और खूंखार वो के शिकार हो जाएंगे। तो बच के रहो भाई अंधभक्तों, आप लोग भी हमारे देश के हो, अपने हो। तो बिहार में भी नहीं आया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो अपना वर्चस्व निभाना चाह रही है, अब बिहार के अंदर कोई नहीं आया, तो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक ने यह बयान दिया देर शाम होते होते। उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फड़फड़ाए ना, अगर फड़फड़ाई ना तो क्या नाम है कि हमारे पास उसका इलाज है, हम इलाज कर देंगे। तो देखिए आज अभी शाम होते होते यह खबर आ गई कि तेजस्वी यादव से मैसेजेस का आदान प्रदान हो गया है, इस बात की चर्चा होने लग गई। और दिल्ली के अंदर अफरा तफरी इसलिए मच गया कि नीतीश कुमार 11वीं बार पलटी मार करके शुभ मुहूर्त जरूर कर लेंगे। अभी तक 10 बार हो चुका है, 11वीं बार मार करके, एक जो कहते हैं ना हिंदू धर्म में 11 बहुत शुभ माना जाता है, 5, 7, 11 शुभ और 9 शुभ माना जाता है, तो 11वीं बार कर लेंगे, जोड़ा नहीं रखेंगे। तब भाजपा का क्या होगा? और यह सब अगर नीतीश मार देते हैं 11 बार पलटी, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नीतीश कुमार कहीं के न रहे। अगर नीतीश कुमार कहीं के रहे तो मोदी कहीं के नहीं रह जाएंगे, मोदी के कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जो खेल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बात का भी आक्रोश एनडीए गठबंधन के अंदर है कि जिस हद तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी और सारी हदें पार कर रही है, इससे एनडीए गठबंधन के घटक दलों की भी वर्चस्व खत्म हो जाएंगे, वह भी कहीं के नहीं रहेंगे। और उन किसी को कुछ समझती नहीं है भाजपा, वह स्वार्थी है। भारतीय जनता पार्टी अब स्वार्थी पार्टी हो गई, इसको बल्कि आप स्वार्थी पार्टी और मतलबी पार्टी कहिए तो बेहतर होगा। और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मत कहिए, इस देश में प्रधानमंत्री नहीं, या मैं नहीं, या तो बजरंग दल और विश्व हिंदू वाले परिषद वाले कह रहे हैं कि इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है और किसी की सरकार नहीं है। वह साफ कह रहे हैं, इन्हीं के लोग तो कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, इन्हीं के लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, खंगालिए, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। तो ऐसे में यह सरकार देश की है भी नहीं, क्योंकि देश की जो रक्षा न कर सके और देश के लोगों को रास्ता न दिखा सके, वह सरकार नहीं और वह प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो महामानव है, वह ऊपर से टपके हुए, डंका बज रहा था। अब भले बिल में ढुक गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन पहले डंका बज रहा था इनका, पप्पी झप्पी खुद दे रहे थे जहां जा रहे थे। हुआ यह कि आज बिल में ढुक गए। ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वैसे हमारी सरकार लापता हो गई है। एक पोस्टर छपवाना पड़ेगा कि सरकार भारत की लापता, उसे ढूंढने में मदद करे। अब ऐसी नौबत आ गई है, ऐसा तो किसी ने सपने में नहीं सोचा था। अब दूसरी चीज यह है कि 4-5 जो अहम सवाल उठ रहे हैं वह यह है कि नीतीश ने 11वीं बार पलटी मारने का मन बना लिया,
तेजस्वी पहुंच रहे हैं पटना, यह बात जो कही जा रही है, तो पिछले दिनों जो तोड़ फोड़ की कोशिश की जा रही थी, और यह सारी चीजें क्यों हो रही है, दो वजह है इसके, जो मैं पहले ही आप दर्शकों को बता दूं। पहला, जो महाराष्ट्र से खबर आई 70 निर्विरोध चुन लिए गए, 5 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई, जो बिका वो ठीक है, नहीं बिका तो ऊपर गया उसको, और उससे नहीं माना तो डरा धमका करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से सारी संस्थाएं भी लग गई हैं अपने दलाली और काम में, गुंडागर्दी में। अब इस देश में संस्थाओं का बात मत कीजिए, गुंडा का बात कीजिए, गुंडागर्दी का, वह सब गुंडागर्दी चल रही है। आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आपसे अगर सरकार को नुकसान तो आपको उठा करके बंद कर देगी। किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है, कोई जानता नहीं है, वक्त बताएगा। लेकिन 70 सीटें यह दिखा दिया कि अब आने वाले चुनाव में यही फार्मूला चलने वाला है, ताकि कोई बोल ही ना पाए कि वोट चोरी हुआ या ये हुआ, फर्जी मतदान हुआ, फर्जी काउंटिंग हुआ, ईवीएम चोरी हो गया, यह बोलने की जरूरत ही न पड़े। सीधा डायरेक्ट असेंबली के अंदर 5 करोड़ फेंको, चुनाव में लोगों को वादे करने का, पूरा करने का जरूरत ही नहीं है। 5 करोड़ में प्रत्याशी को डांट डपका करके जेल में डाल करके बंद कर दो, और उसके बाद निर्विरोध घोषित हो जाओ। चूंकि निर्विरोध का संविधान हक देता है कि अगर आपके सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो आप निर्विरोध चुन लिए गए, तो जो खड़ा होगा नाम वापस ले लिया तो आप निर्विरोध हो गए, वोटिंग की जरूरत नहीं है। तो यह लोकतंत्र का हनन है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। यह लोकतंत्र का हनन है, और लोकतंत्र से इस सरकार को कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। संविधान को यह सरकार मानती नहीं, और यह सरकार है नहीं, क्योंकि जनता की सरकार नहीं है, यह मतलबी सरकार है। दूसरी तरफ अब नीतीश ने 11वीं बार पलटी मारने के लिए पहली रीजन यह हो गया कि आने वाला भविष्य सही नहीं है, और दूसरा, अगर यह भाजपा रही और नीतीश भाजपा के साथ रहे तो नीतीश कुमार को ले डूबेगी। अंत ऐसा बुरा हो जाएगा नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर, नीतीश ने कभी सपने में नहीं सोचा था। सरकार बनने के 15 दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को तैयार करना शुरू कर दिया, उसके लिए तोड़फोड़ भी शुरू की। अब सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेचारे के 4 ही विधायक थे, एनडीए का हिस्सा था, कहीं नहीं जा रहा था बेचारा, और उसके 3 विधायकों को तोड़ लिया। वह ना तो उनके साथ है, ना भाजपा में अभी तक शामिल हुए हैं। अब यानी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करने वाले थे, तो 3 विधायकों को अपने तरफ पलड़े में ला लिया भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं रह गए, बल्कि उनके पत्नी की भी सदस्यता जाने की नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि अगर उन 3 विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया तो पूरी पार्टी हड़प लेंगे। 4 ही विधायक तो हैं, तो पार्टी इनके कब्जे में आ जाएगी। अब पार्टी इनके कब्जे में आ जाएगी तो या तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी इनके साथ रहे, या तो अपनी सदस्यता गंवा दे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, वह किसी में शामिल भी नहीं हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दांव चल दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति खत्म कर दी है। वह न कहीं इधर के रह पाएंगे, न उधर के रह पाएंगे। उनके बेटे की जो मंत्री बनाया गया उसको भी निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो अब इस पचड़े में फंस गए। लेकिन नीतीश कुमार जो है वह 85 के साथ है, और नीतीश कुमार को तोड़ पाना इतना आसान नहीं। जब 43 में कुछ नहीं बिगाड़ पाए मोदी नीतीश का, तो 85 में क्या घंटे में बिगाड़ेंगे, ठेंगा बिगाड़ेंगे, जो भी कहते हैं, जो बिहार के भाषा में कहते हैं, वह लगातार वह बातें बोलते रहते हैं। तो नीतीश कुमार का नहीं बिगाड़ पा रहा है। अब चूंकि नीतीश कुमार का बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अलग अलग हथकंडे अपना रही है, संजय झा और ललन सिंह, तो ललन सिंह 2 नाव पर सवार हो गए, एक तरफ नीतीश और एक तरफ ये, और संजय झा मोदी के होके रह गए। नीतीश कुमार ने उनको दरकिनार कर दिया, उनका कोई महत्व ही नहीं रखा, कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं, बीच में लटके हुए हैं बेचारे, इधर उधर लटक झटक रहे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार के बहाने कैबिनेट बदलेंगे, विपक्ष बदलेंगे या सरकार बदलेंगे, नीतीश कुमार विपक्ष बदलने जा रहे हैं। और बिहार का इतिहास भी 20 सालों में रहा कि विपक्ष बदला, सरकार नहीं बदली, सरकार नीतीश के ही हाथ में रही। और इस बार भी अगर नीतीश कुमार ने यह ठान लिया है कि बिहार में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री इस देश के नहीं रहने वाले हैं, यह 100% श्योर हो जाएगा फिर, अगर नीतीश कुमार ने खेल पलट दिया। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 11वीं बार पलटी मारने का मन बना लिया है, अब वह विपक्ष को बदलने जा रहे हैं, 5 साल सीएम भी रहेंगे और देश का प्रधानमंत्री भी बदलेगा, तानाशाहियों पर लगाम लगेगा। और यह काम नीतीश ही कर सकते हैं,
क्योंकि किसी और की बस की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव क्या चिराग पासवान को साथ देंगे, उनके राज्यसभा सांसद अपने उनकी माताश्री को, लेकिन क्या चिराग पासवान बच पाएंगे, सांसद अपनी मां को बना पाएंगे? नहीं, हुआ तो बात की बात है। लेकिन कहा जा रहा है कि 19 में 18 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के प्रयास में है। अगर यह बात सही, इस बात में थोड़ी भी सच्चाई होगी, तब तो फिर चिराग पासवान फिर एक बार हर कीर्तन करते नजर आएंगे, हनुमान बन के वह अपनी ही लंका लगा बैठेंगे। अब चिराग पासवान एकदम चुप्पी मार लिए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब पार्टी का मुखिया बने रहना है या अपनी सांसदी और विधायकी भी गंवाना है, यह सोच फैसला कर ले। तो चिराग पासवान बहुत ही संकोच में है और झंझट में फंस गए हैं। चिराग पासवान को निकालने के लिए नीतीश ही निकाल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। अगर नीतीश ने सरकार पलटा तो ही चिराग पासवान बच पाएंगे, अन्यथा चिराग पासवान नहीं बच पाएंगे। यानी कि चिराग पासवान भी अंदर खाने अब नीतीश के सहारे और भरोसे रह गए हैं। बिहार में यह उथल पुथल बहुत ज्यादा है और नीतीश कुमार की हरकतों से दिल्ली के अंदर अफरा तफरी का माहौल तो बन ही गया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अमेरिका में मोदी को लेकर के नाराजगी बढ़ती जा रही है। मोदी चुप क्यों है? अब उमर खालिद को लेकर के अमेरिका के अंदर वहां के मेयर और चाहे सांसद जो है वह क्या नाम है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो उठाया गया वह खतरा हमारे देश में भी मंडरा रहा है अडानी को लेकर के, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से वहां हथकड़ियों में लेकर जाया गया और वहां जाकर के कोर्ट में पेश किया गया, तो अब हमारे देश में अडानी जी भी है, जो मोदी ही अडानी और अडानी ही मोदी कहते हैं लोग, कांग्रेस भी कहती है अक्सर और बाकी लोग भी कहते हैं। तो ऐसे में अडानी को उठाकर ले गए, क्योंकि सम्मन वहां से जारी हुआ। मोदी सरकार ने सम्मन पहुंचाया नहीं अडानी को, या पहुंचाना नहीं चाहती थी। अब इस बात को लेकर के भी नाराजगी है कि अडानी वहां पेश नहीं हो रहे, नहीं तो जा रहे हैं, सबूत अमेरिका के पास है। ऐसे में अडानी को भी अमेरिका आकर के उठा के ले जा सकता है। अगर किसी देश के राष्ट्रपति को ले जा सकता है तो अडानी को भी ले जा सकता है। और मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी तो ना इधर के ना उधर के लटक के रह जाएंगे और नाराजगी बहुत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल का तस्वीर भी ट्रंप वायरल करने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हुआ। लेकिन जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है ट्रंप ने, इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय हो गया है। ट्रंप को लेकर के नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो ट्रंप शांति का संदेश देने की बात कर रहे थे, नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, वह अब गुंडागर्दी पे उतर आए, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा के लेके जा रहे। यह बहुत गलत है और किसी भी देश के साथ होता है तो विश्व फिर एक बार विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है जानकारों के अनुसार कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना यानी कि चीन को लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए दावत देना है। क्या अमेरिका से चीन सामना कर पाएगा? है इतनी क्षमता चीन के अंदर? या अमेरिका चीन के सामने झुक जाएगा या चीन अमेरिका के सामने झुक जाएगा, या आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि वेनेजुएला के अंदर ऑयल को भी लेकर के बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के ट्रंप नाराज है। अब वेनेजुएला के बाद में रशिया के पुतिन राष्ट्रपति के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी दिखते हैं अडानी को लेकर के। अब ऐसे में हमारे देश के विदेश मंत्रालय जो है वह चुप है। विश्व के अंदर हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, विश्व के अंदर चर्चा का विषय है, विश्व अमेरिका को दुत्कार रहा है, लेकिन हमारा देश का गृह मंत्रालय को सांप सूंघ गया। हमारे देश का गृह मंत्रालय चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसके मुंह में क्या नाम है कि वो टाके लग जाते हैं कह लीजिए, या दही जम जाती है कि मुंह खुलता ही नहीं है। और उसके बाद तो प्रधानमंत्री रैलियों में तो बड़ी डंका बजाते हैं, कनपटी पे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या हवाई छोड़ते हैं। अब अमेरिका के सामने सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सारा बिल में ढुक गए हैं सबके सब पूरे मंत्रालय वाले। समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों को क्या करे। कहते हैं ना, जब शेर को सवा शेर मिल जाए तो शेर दुम दबा करके बिल में ढुक जाता है। तो हमारे देश की सरकार भी इसी तरह ढुकी हुई है, यह मान ले
क्यों न माने? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे ही देश की बहन बेटियों के लिए ऐसे बात बोलता है, 20-25 हजार की बात करता है, तो भी कुछ नहीं बोलते। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो भी सरकार नहीं बोलती, और विदेश नीति में भी सरकार नहीं बोलती। हमारे देश को लेकर के दूसरे लोग कहते हैं तो भी नहीं बोलती। हमारे ही देश के लोग नफरत फैलाते हैं तो भी नहीं बोलती, उसमें शामिल रहती है। तो सरकार को बोले तो क्या बोले, फैसला आप भी कीजिएगा। लेकिन तीसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चेयरपर्सन का जिम्मेदारी मिली है। मोदी से डायरेक्ट मुकाबला होगा प्रियंका का। अभी तक तो प्रियंका के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, भाग रहे थे सब। अमित शाह हो चाहे मोदी हो चाहे कोई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, सवाल पूछ दे रही थी। तो और भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेताओं के भी सवालों का जवाब बड़ी सादगी से देती थी। अब तो चुनाव समिति की चेयरपर्सन बन गई है। इस वक्त 2026 में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उसके चेयरपर्सन बन गई हैं, रणनीतियां तैयार करेंगी। यानी कि एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि कांग्रेस अब अपने असली अस्तित्व में आ जाएगी, किसी भी क्षेत्रीय दल पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि सब क्षेत्रीय दल दगाबाज निकले। नरेंद्र मोदी सरकार को कब का गिरा दिया गया होता अगर क्षेत्रीय दल साथ रहे होते, जो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता था। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल सब बिके हुए नजर आए, क्योंकि पर्दे के पीछे हर किसी ने नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन ही किया, चाहे वह किसी भी डर से किया हो, चाहे लालच में किया हो, चाहे जैसे भी किया हो, यानी कि समर्थन किया नरेंद्र मोदी की सरकार इसीलिए बनी रही। और बनी रही तो आज क्रूरता सामने इस हद तक आ गई कि बिना चुनाव लड़े, बिना वोट पड़े अपने प्रत्याशी को चुनाव जीता सकती है भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में यह साबित करके दिखा दिया है। जो इन राजनेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन बात राजनेताओं के राजनीति खत्म होने की नहीं है। चुनाव एक चुनावी पर्व जो है ना, इसे पर्व के तौर पे मनाया जाता है। 5 साल के बाद इस देश के नागरिकों को वह अधिकार मिलता है कि वह अपने मन मुताबिक देश में सरकार चुने, जो देश के लिए, जो गरीबों के लिए, जो मजदूरों के लिए काम करे सरकार। लेकिन यह सरकार बगैर लोगों के चुने हुए, बगैर संवैधानिक तरीके से आती है। चोरी डकैती दादागिरी से जब आ रही है तो यह सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। या तो जनता के मुद्दों से भी इन्हें जरूरत नहीं, जनता के वोट की जरूरत नहीं, और सरकार बनने के बाद देश की जनता के लिए काम करने की भी जरूरत नहीं। लूट लो जितना लूटना है। कहते थे बुजुर्ग पहले कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। जो दौलत बनाया हुआ नहीं जाता है ना, उसे दौलत लुटाने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि करनी तो उसकी रहती नहीं है, कथनी बड़ी लंबी लंबी रहती है। तो इस देश की सरकार की भी यही हालात इस वक्त है। लेकिन प्रियंका गांधी कितना कारगर साबित होगी, प्रियंका गांधी कितना चुनौती दे पाएंगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन जनता का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ होता जा रहा है, और कांग्रेस हर राज्यों में अब सड़कों पर दिखने लगी है, हर मुद्दों के साथ, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रही है। प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की लोग कहते हैं झलक भी मिलती है, सही बात है, दिखती है। लेकिन क्या वही तेवर आते हैं क्या चुनावी मैदान के अंदर, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अब फुल टाइम राजनीति में प्रियंका गांधी अब आई है, पहले पार्ट टाइम थी, अब तो सांसद भी लोकसभा की है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू अलर्ट हो गए मोदी से, महाराष्ट्र में ने सबको चौंका दिया। महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने कारनामे किए, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से महाराष्ट्र में हर पार्टियों को शौक तो लगा है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। क्योंकि ममता बनर्जी भी समझ गई, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। अब क्या हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला निकाल लिया, वादा खिलाफी के लिए तो जानी जाती है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं, हर कोई तो कर रहा है, हर कोई कह रहा है। जो भाजपा के साथ है वही कह रहा है कि यह वादा खिलाफी वाली पार्टी है, वादा ही पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए तो चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया कि 1 फरवरी तक वादे पूरे नहीं किए तो मैं तो समर्थन वापस ले लूंगा।
18 वाले मोड में आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। तो मोदी के लिए संकट तो है, लेकिन जिस तरह चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर 70 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना लिया, तो अब ममता बनर्जी तो डरी हुई है। अब नीतीश कुमार को जिस तरह 85 सीट होने के बाद भी इन्हें सीएम की कुर्सी से हटा करके हथियाना चाहती है भाजपा, तो अभी भाजपा का सीएम नहीं है, तो भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि बोले कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, लेके इधर उधर कर दो। यानी कि सप्लाई करने का विचार है क्या? यही लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मणिपुर में किसने करवाया? उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अंकिता भंडारी उत्तराखंड में हो, किसने किया? कौन है आरोपी? क्यों नहीं जांच पूरी हो रही है? यह सब यह लोग करते हैं, ऐसा प्रतीक होता है। अब अगर ऐसा है तो नीतीश नायडू को यह अलर्ट है नीतीश कुमार के लिए बिहार में है कि आप को अगर हटा के नीतीश कुमार को सीएम अगर भाजपा बन गई तो सब कुछ करेगी, जो कह रहे हैं इसके लोग। और नहीं तो भाजपा के लोग इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस नेता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर सकते, क्योंकि उसी नेचर के यह लोग हैं। वही हकीकत उसने बोला जो यह लोग चाहते हैं, तो यह लोग जवाब दे ही नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती है अपनी कुर्सी भी बचाना और इससे छुटकारा भी बिहार को दिलाना। तो नीतीश कुमार तो अलर्ट हो गए कि क्या नाम कि पहले इसको हटाना है, तो 11वीं बार पलटी का मन बना लिया नीतीश कुमार ने। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अच्छा खासा है, और भारतीय जनता पार्टी उनके दुश्मन जगन मोहन रेड्डी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनके साथ में अब संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। तो संबंध बनाने शुरू कर दिए तो उनकी मदद से अगर आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसे निर्विरोध वाला हालात पैदा हो गए तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू भी अलर्ट मोड में आ गए हैं, और महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटी, जिस तरह से निर्विरोध चुने गए, उसको संज्ञान में ले लिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है, और नीतीश और नायडू दोनों ने संज्ञान ले लिया है, तो नीतीश इंडिया गठबंधन को भी एक कर लेंगे। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 100 सांसद हमारे पास हैं, जब भी आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में आओ 100 सांसद हमारे सपोर्ट करेंगे बिना किसी शर्त के, कोई मंत्रालय भी नहीं चाहिए, व्यवस्था बदलो। व्यवस्था बदल गई तो नरेंद्र मोदी की भी व्यवस्था बदल जाएगी तिहाड़ जेल में, अमित शाह की व्यवस्था तिहाड़ जेल में बदल जाएगी, और जो 20,000 और 25,000 में बेटियों बहन बेटियों की बात कर रहे हैं ना, इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तिहाड़ जेल में। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में जनता सड़क पर आ गई, मोदी ने सोचा नहीं था सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। इस वक्त देश के अंदर जनता बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान को लेकर के, वादा खिलाफी को लेकर के जनता सड़क पर है। गोदी मीडिया कितनी दलाली करेगा कि वह लोगों के दर्द और पीड़ा को नहीं दिखा रहा है। इस सरकार की बैंड बज गई है, कोई इज्जत नहीं रही, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे को, तभी भी नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया के मुंह पे थूक रहे हैं लोग कि थोड़ी उसे लाज शर्म आ जाए, कभी भी नहीं उसको शर्म आ रही है। अब अर्णव गोस्वामी तो मोर्चा संभाल चुके हैं। एनडीटीवी के पत्रकार ने जो कैलाश विजयवर्गीय से पूछा था 15 लोगों की जान जाने के बाद, वह भी हटा दिया गया। अडानी का है भाई। अर्णव गोस्वामी ने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो बैंड बजाएंगे और हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे। हालांकि सरकार के दलालों में सबसे बड़े दलाली वही थे, सबसे बड़ा चाटुकार वही थे, लेकिन शायद उनकी अंतरात्मा जग गई है या यह भी कोई साजिश है इस सरकार की, मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कितने दिन यह सब चलता है। अब यह सरकार के खिलाफ जब जनता सड़क पर है तो जनता सड़क पर बेखौफ होकर के है, डर तो अब नहीं जनता को रहा। आने वाले वक्त में डरना मोदी सरकार को पड़ेगा, और चारों तरफ से विदेश नीति हो, राजनीति हो, सरकार चलाने की बात हो, जनता के मुद्दे की बात हो, गठबंधन की बात हो, हर जगह यह फेल हो चुकी है। यानी कि आप यह कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराष्ट्र में 70 प्रत्याशियों का जीतना निर्विरोध और जनता के साथ धोखा
और गठबंधन को ही खत्म करने की साजिश इस सरकार को अब ले डूबेगी। किसी ने सच कहा था, आरएसएस और भाजपा का पिंडदान करके जाएंगे मोदी और शाह, फिर कभी यह लोग पनप नहीं पाएंगे। इस देश की लोकतंत्र की जड़ें तो बड़ी मजबूत है, इसलिए आज देश की जनता सड़क पर है। लेकिन भाजपा और आरएसएस की जड़ें हैं क्या मजबूत? यह डरपोक लोगों के, क्योंकि यह अंग्रेजों के भी नौकरशाही में गुलाम करते थे और उनकी गुलामी में ही जीते थे। जब देश गुलामी से हटने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो यह अंग्रेजों की गुलामी में मगरूर थे, चाटुकारिता में मगरूर थे। मैं नहीं कर रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह लेटर जारी किया, किसी भी एंटी मूवमेंट में ब्रिटिश के आरएसएस का कोई भी हाथ नहीं रहा। 1925 से लेकर 1947 तक। तब सोचिए यह लोग कितने बड़े देशभक्त हैं जो आज देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे दोस्तों को भी यह कहूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।